क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी में हर चीज दोबारा मिल सकती है? पैसा, सामान, लोग, रिश्ते, लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। वह है समय। आज की यह कहानी इसी समय की सच्ची कीमत समझाती है। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और इंसान को अंदर तक बदल देती है। एक छोटा सा शांत सा गांव था, पगडंडियों वाला, मिट्टी की खुशबू वाला, जहां लोग कम रहते थे और एक दूसरे की परवाह ज्यादा करते थे। उसी गांव में एक शांत स्वभाव का आदमी रहता था। चेहरे पर हमेशा सादगी, दिल में सुकून, लेकिन भीतर कहीं गहरा दर्द छिपा हुआ था। यह दर्द उसके अपने बेटे की वजह से था। बेटा जवान था, तंदुरुस्त था, लेकिन जिंदगी से बिल्कुल बेपरवाह। ना पढ़ाई में रुचि, ना काम धंधे का कोई शौक। दिन भर सड़कें नापना, दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल पर टाइम बर्बाद करना और शाम होते ही थकान का ढोंग करना। उसके पिताजी उसे समझाते, धीरे से, प्यार से, कभी कभी डांट कर भी, लेकिन लड़के के कान पर जू तक नहीं रेंगती। पिताजी को रातों की नींद उड़ गई थी। वह सोचता, अगर मेरा बेटा ऐसे ही समय बर्बाद करता रहा तो इसका आने वाला कल कौन संभालेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव की पगडंडियों पर लालिमा बिखरी थी, पिताजी ने सोचा, समझाने से कुछ नहीं होगा। इसे वह सबक देना होगा जो इसे जिंदगी भर याद रहे। उसने बेटे को प्यार से बुलाया, बेटा, अलमारी में जो पुरानी घड़ी रखी है, जरा निकाल कर लाना। लड़का अनमने ढंग से घड़ी ले आया। घड़ी पुरानी थी, धातु की बनी हुई, थोड़ी जंग लगी, बिल्कुल बेकार सी। पिताजी ने कहा, इसे बाजार ले जाओ, लोगों से पूछकर आओ कि इसकी कीमत क्या है। लड़का बोला, इतनी पुरानी चीज की क्या कीमत है? होगी, लेकिन मना भी नहीं कर सका। लड़का बाजार गया, हर दुकान पर गया। किसी ने कहा 500 रुपए, किसी ने कहा 800, किसी ने कहा 1000 से ज्यादा नहीं। हर व्यक्ति की नजर में घड़ी की कीमत अलग थी। शाम को घर लौटकर उसने पिताजी को बताया। सबने अलग अलग कीमत बताई। किसी को कम की लग रही थी, किसी को थोड़ी ज्यादा। पिताजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, अब इसे वापस अलमारी में रख दो। लड़का और भी उलझ गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अभी अभी उगी थीं कि पिताजी ने फिर उसे बुलाया। इस बार वही घड़ी उसके हाथ में रखते हुए कहा, आज फिर बाजार जाओ, लेकिन इस बार घड़ी की कीमत मत पूछना। लड़का हैरान, तो फिर क्या पूछूं? पिताजी ने धीरे से कहा, लोगों से पूछना, इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है। लड़का दंग रह गया। समय की भी कीमत होती है क्या? लोग क्या सोचेंगे, कहीं मजाक ना बना दें। लेकिन पिताजी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे मना नहीं करने देता था। बाजार में पहुंचकर उसने पूछना शुरू किया, भैया, इस घड़ी में चल रहे टाइम की क्या कीमत है? लोग उसे देखते ही रह गए। किसी ने हंस दिया, किसी ने ताने मारे, टाइम की भी कीमत पूछते हो। किसी ने कहा, क्या फालतू सवाल है। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसे लगा, शायद मैंने सच में बेवकूफी कर दी। वह थका हारा बाजार के एक कोने में जाकर बैठ गया। वहां एक छोटी सी दुकान थी। एक बूढ़ा आदमी पुरानी घड़ियां ठीक कर रहा था। लड़के ने सोचा, चलो इससे भी पूछ लेता हूं। उसने वही सवाल दोहराया। बूढ़े ने काम रोका, उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह लड़के के मन की सब उलझने पड़ सकता हो। फिर उसने कहा, बेटा, धातु की घड़ी की कीमत लोग लगा सकते हैं, 500, 800, 1000। लेकिन वह थोड़ा रुका, फिर बोला, इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम चाहो तो करोड़ों खर्च कर दो, लेकिन जो पल एक बार गुजर गए उन्हें वापस लाने की ताकत दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। बूढ़ा आगे बोला, इस दुनिया में सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अमीर के भी 24 घंटे ही होते हैं, अमीर के भी, गरीब के भी, बुद्धिमान के भी, मूर्ख के भी। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कौन
अपने समय का सही उपयोग करता है और कौन उसे बर्बाद कर देता है। लड़के के अंदर कुछ टूट सा गया, कुछ बन भी गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह हर दिन जो घंटे यूं ही उड़ा देता था, वही घंटे उसकी जिंदगी की असली पूंजी थे। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बूढ़े का धन्यवाद किया और दौड़ता हुआ घर वापस आया। घर पहुंचकर उसने सब कुछ बता दिया, लोगों की हंसी, उनका मजाक और बूढ़े की गहरी बात। पिताजी ने उसकी बातें शांति से सुनी, फिर प्यार से उसका कंधा थपथपाकर बोला, मां, बेटा समझ आ गया ना, समय की कीमत कोई नहीं लगा सकता। वक्त सही इस्तेमाल कर लोगे तो जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी। लड़के की आंखों में पहली बार समझ की रोशनी चमक उठी। उस दिन के बाद सब बदल गया। आवारा घूमना कम, पढ़ाई ज्यादा, काम में मन लगाना, बेकार की बातों और मोबाइल के घंटों घंटों वाले इस्तेमाल को रोकना। उसने छोटी छोटी आदतें सुधारी। सुबह समय पर उठना, दिन का प्लान बनाना, हर काम समय पर करना, फालतू चीजों में समय बर्बाद न करना। अब हर दिन उसके लिए एक मौका था, एक नया दिन, एक नई उम्मीद। उसे समझ आ गया था, जो पल आज चला गया वह कल कभी वापस नहीं आता। उसने समय को संभालना शुरू कर दिया और समय ने उसकी जिंदगी संभाल दी। दोस्तों, समय सबसे कीमती होता है। यह पैसा वापस आ सकता है, सामान वापस आ सकता है, लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं। इस दुनिया में बस वही लोग आगे बढ़ते हैं कि जो अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। अगर आपने समय को संभाल लिया तो समझिए आपने अपनी पूरी जिंदगी संभाल ली। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको एक पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, इस कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो दिल को छू जाए और जिंदगी बदल दे।